हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये वीडियो स्पेशली कक्षा 10 के लिए ही है, क्योंकि कक्षा 10 के अंदर इसके बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे। उसको अपन देखेंगे क्या है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण होती क्या है, इसको अपन देखते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप किसी कागज़ को आपने जलाया। क्या किया आपने? कागज़ को जलाया आपने, ठीक है। कागज़ को जलाने पर क्या चीज़ें हुई, उस चीज़ को अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या क्या चीज़ हो सकती है। पहला तो क्या आएगा उसके अंदर, रंग में परिवर्तन। क्या होगा? रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। उसके गंध में परिवर्तन, क्या होगा इसके अंदर? गंध में परिवर्तन होगा, चेंज इन ऑडर होगा। इसके अलावा और अपन देखेंगे अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन होगा। इसका मतलब भी क्या हो रहा है, इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं अंतिम पॉइंट इससे बनता है, उत्पाद क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट क्या आपको ऑब्टेन होता है। ये सभी चीज़ें रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। यदि अपन यदि क्या करें अपन परिवर्तन की अपन बातें करते हैं तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके बनता है रासायनिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं केमिकल चेंज। दूसरा होता है आपके पास भौतिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में बेसिक सा अंतर यह आता है कि इसमें आपको नया उत्पाद मिलेगा। क्या बनेगा आपके पास? नया उत्पाद बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है। इसमें उत्पाद तो बनता है लेकिन वो वापस क्या होता है, रिवर्स हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो आपके होते हैं अपरिवर्तनीय, यानी कि इसको बोल सकते हैं अनुत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन रिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय, यानी कि जिनको वापस अपन रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और भौतिक प्रोसेस आपके बनते हैं उत्क्रमणीय होते हैं, जिनको वापस रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ये आपके पास दे रखा था सॉलिड, जिसको बोलते हैं अपन आइस था, बर्फ़ था। क्या किया आपने? बर्फ़ को मेल्ट किया तो इससे बनता है वाटर, लिक्विड स्टेट में आ गया। वापस से इसने आप इसको कूल किया, ठंडा करोगे, फिर से क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। तो चेंज तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें, ये वापस कैसा है? रिवर्सिबल है। अगर इसकी जगह आप देखते हो मिल्क से क्या बन रहा है आपके पास? कर्ड बन रहा है। दूध से दही का बनना, वापस आप इसको इन्वर्स नहीं कर सकते हो, वापस दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये प्रोसेस क्या बन जाएगा आपके पास? रासायनिक परिवर्तन बनते हैं। रंग में परिवर्तन, कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गंध में परिवर्तन, जैसे कि आपने जो आपके पैकिंग फूड आते हैं, ठीक है, चिप्स वगैरह आते हैं, उनको आपने देखा होगा, वो कुछ देर बाद यानी कि लंबे समय तक अंदर रहते हैं तो क्या होता है कि गंध में परिवर्तन आता है। तो अपन क्या बोलते हैं, वो खराब हो गया। खराब हो गया मतलब ये हुआ, इसमें कुछ न कुछ क्या हो गया, केमिकल चेंज आया। जैसे कि और मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, भोजन का पचना। क्या है? भोजन का पचना, इससे क्या बनेगा? ये आपके केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। जैसे कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना आपके केमिकल चेंज है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना आपके एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल बनता है। तो इसी प्रकार से अब अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उनको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, उसको अपन देखेंगे। अब टाबरो सभी मोटियारों, आज अभी अपन देखते हैं एक बार एक रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। पहली बात, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? रासायनिक समीकरण का मतलब ये हुआ कि कोई बहुत बड़ी सी चीज़ है, उसको अगर आपको संक्षिप्त वे में, आपको अगर एज अ शॉर्ट वे में लिखना है तो शॉर्ट वे में कैसे लिखोगे? मतलब इतनी बड़ी लैंग्वेज को एकदम शॉर्ट वे में कैसे लिखोगे? जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे कि मैग्नीशियम रिबन होती है। क्या होती है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, व्हेन ऑक्सीजन रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है।
अब आपको पता ही है वर्तमान टाइम के अंदर आपके पास इतना टाइम ही नहीं है ना, आप वीडियो कितना देखते हो, 5 मिनट का होगा वीडियो फटाक से देखोगे, 1 घंटे की वीडियो आप देखोगे नहीं। तो जब जमाना 4G का है तो क्या करोगे आप, इनको भी करना शॉर्ट वे में सीखना है ताकि आपको समय कम लगे उसी चीज़ को। इतना बड़ा लिखोगे क्या करोगे, इससे बेटर शॉर्ट वे में क्या हो जाएगा, इसको आप इसलिए लिखोगे मैग्नीशियम का होता है Mg, ऑक्सीजन को बोलते हैं O2, इससे क्या बन जाएगा आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। और अगर आप देखोगे अब क्या करना है, रिएक्शनों को बैलेंस में करना है। बैलेंस करना आवश्यक क्यों है, सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप मार्केट में गए 1 किलो आपने दुकानदार से कहा कि मेरे को 1 किलो क्या चाहिए, आपको शुगर चाहिए, 1 किलो आप शक्कर चाहिए, क्या आपको दुकानदार 1050 ग्राम शक्कर देगा क्या आपको, आप बोलोगे नहीं देगा सर। अगर आपको बोले कि दुकानदार आपको 950 ग्राम देगा शक्कर, आप लोगे क्या, बोलोगे नहीं सर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि न तो आप कम लेने को तैयार है न दुकानदार अधिक देने को तैयार है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों को बराबर करना है, दोनों को सेटिस्फाई करना है। ठीक उसी प्रकार से रासायनिक अभियोजन आपको दोनों तरफ बैलेंस में करना है, भले वो आपके लेफ्ट हैंड साइड हो या एज वेल एज राइट हैंड साइड हो। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपको दोनों तरफ इक्वल करना जरूरी है, बराबर करना जरूरी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 2 है, इधर कितने आ रहे हैं ऑक्सीजन 1 है, तो आप इसको 1 से क्या करो 2 से कर दो मल्टीपल, अब हो जाएंगे आपके पास 2 हो। अब यहाँ पर Mg कितने हो गए 2, यहाँ कितने लिखे हुए 1, तो इसको आप 2 से कर दो मल्टीपल, अभी आपके बन जाएगा केमिकल रिएक्शन बैलेंस से बन जाएगा। अब नोट करने वाली बात आपके लिए ये है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि जो इस तरफ आप लिखते हो लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखोगे अभिकारक, जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको अपन, रिएक्टेंट, या इनको बोलते हैं अभिकारक, या इनको एक और बोल सकते हैं अभिकर्मक, क्या बोल सकते हैं इनको अपन, अभिकर्मक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो इस तरफ लिखते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, वहां पर आपके बनेगा उत्पाद, क्या लिखोगे अपन उत्पाद, या इसको बोल सकते हो क्रियाफल, उत्पाद या क्रियाफल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं अपन, प्रोडक्ट बोलते हैं। यदि अभिकारक 2 या 2 से अधिक है, इफ द रिएक्टेंट आर 2 और मोर देन 2, देन बिटवीन देम बी साइन प्लस, क्या करोगे, यदि 2 या 2 से अधिक अभिकारक है तो क्या कहते हैं, इनके मध्य अपन प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो इनसे क्या बन रहा है आपके पास सीडी उत्पाद बन रहा है, तो जब इस तरफ लिखा है वो क्या बन रहा है उत्पाद है, इस तरफ लिखा वो क्या बन रहा है आपके पास अभिकारक बन रहा है। इसके अलावा अभिकारक अभिक्रिया को 2 प्रकार से दर्शाते हैं। यदि एक सिंगल एरो आता है, सिंगल तीर आता है, तो उसको बोलेंगे अपन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिनको बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनते हैं, उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बनते हैं, उसको बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच reactant convert into product but not product convert into again reactant, such reaction is called irreversible reaction। और इसका सिंबल क्या होता है, वन साइड एरो। अगर आपका एरो इस तरफ लिखा हुआ है, ऊपर नीचे की तरफ आ रहे हैं एरो, तो इसको बोलेंगे अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इनको बोलते हैं अपन रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इस अभिक्रियाओं के अंदर अभिकारक से उत्पाद बनेंगे, पुनः उत्पाद से अभिकारक बनते हैं। जैसे क्या किया आपने, बर्फ को गर्म करा, पानी बना, पानी को फिर से ठंडा करा, आपके बर्फ बनता है। ये अभिक्रिया आपके पास उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल बनता है। इसके बाद क्या होता है कि बहुत सी बार अभिक्रियाओं को आपको क्या करना है, उसके अंदर स्थिति क्या क्या है, उसकी अवस्था बतानी है कि आपके पास अभिकारक कौन सी अवस्था में है। जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा अभिक्रिया बताता हूँ, जैसे कि आपके पास रिएक्शन लिखा हुआ है C6H12O6 की रिएक्शन अपन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में इसमें बनता है वाटर, और साथ में इसमें आपके एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो क्या करोगे, आपको इसमें अभिकारकों की अवस्था बतानी है। ग्लूकोज होगा वो किस अवस्था में होगा, सॉलिड अवस्था में होगा। ऑक्सीजन किस में आएगी, गैसीय अवस्था के अंदर होगा। CO2 बनता है, गैस बनेगा। वाटर आपके गैसियस फॉर्म में, या इसको अपन गैसियस फॉर्म में आ जाएगी, इस प्रकार से बनता है। बहुत से कहते हैं अभिक्रिया की आपको अवस्था भी बतानी पड़ती है।
जैसे कि आपने वनस्पति घी, वेजिटेबल घी, डालडा घी का निर्माण कैसे होता है। ये आपके बनता है डालडा घी, यानी कि आपके पास जिसको बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल, क्या बोलते हैं इसको अपन, वनस्पति तेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ। अब आप बताओ मेरे को, तेल कौन सी अवस्था में होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो आप बोलोगे सर ये होता है लिक्विड स्टेट के अंदर। तो इनसे क्या बनेगा आपके पास, इनसे बनेगा आपके पास डालडा घी, इसको बोलते हैं अपन वनस्पति घी। क्या बोलते हैं इनको अपन, वनस्पति घी। इनको बोलते हैं वेजिटेबल घी बोलते हैं। और वेजिटेबल घी देखा होगा, मतलब बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि घी है मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा घी है जो आपको हमेशा ठोस अवस्था में ही मिलता है। कैसा मिलता है, हमेशा आपको ठोस अवस्था में। इतना सस्ता वाला घी 120 रुपये किलो मार्केट में मिलता है, ठीक है। और किस अवस्था, हमेशा ठोस अवस्था में आपको मिलेगा, ठीक है ना। बड़ी मतलब अजीब सी चीज़ है, ठीक है। बाकी जो आप प्योर घी खाते हो, अगर आपने ऑलमोस्ट खाया होगा, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा सर्दी के टाइम में जमता है, गर्मी के टाइम में वो तरल अवस्था में आता है, लिक्विड स्टेट में। बट ये हमारा कैसा होता है, हमेशा ठोस अवस्था में। तो ये जो आपके वनस्पति घी, इसकी अपन ने अवस्था बताई। पहले आपने तेल लिया, लिक्विड में था, हाइड्रोजन गैस में आ गया, इससे क्या बना आपके पास, वेजिटेबल घी सॉलिड स्टेट में बनता है। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर क्या करनी है, इसमें अवस्था बतानी है आपका अभिकारक उत्पाद क्या है। अब क्या होता है, बहुत सी बार क्या होता है, उसके अंदर साथ साथ में कुछ आपको उत्प्रेरक होते हैं, उनको भी आपको शो करना जरूरी है। जैसे कि आपके पास ये लिखा हुआ है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस की क्रिया करवाते हैं, तो इससे आपके बनता है अमोनिया बनता है। क्या बनता है आपके पास, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया गैस आपकी बनती है, ठीक है। क्या होता है, बहुत सी बार ये अमोनिया आपको बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। यदि अगर आपको इसको अधिक मात्रा में प्राप्त करना होता है तो क्या होता है, बहुत सी बार इसके अंदर कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे कि ये क्रिया आपके पास, यदि अपन लो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो ये क्रिया काफ़ी तेजी से होती है और क्या होता है, आपको बहुत अधिक रिजल्ट प्राप्त होता है। तो क्या होता है, बहुत सी बार आपको उसके साथ साथ में, अभिक्रिया के साथ साथ में उत्प्रेरक भी आपको बताने पड़ते हैं। उत्प्रेरक से क्या होता है, अभिक्रिया तीव्र होती है, स्लो होती है, उसके बारे में दिखाया जाता है। तो ये तो आपको हो जाएगा उत्प्रेरक। साथ में लेते हैं अपन 773 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, और क्या लेते हैं अपन 200 वायुमंडलीय दाब, 200 ATM दाब लेते हैं। इनको भी कई बार आपको शो करना होता है। इस प्रकार से आपके रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको पूर्ण प्रकार से बताया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, वो नोट करने वाली बात आपके लिए ये है, नोट करने वाली आपके लिए बात यह है कि रासायनिक अभिक्रिया को किस विधि से संतुलित करते हैं। एग्जाम के अंदर आया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया को हीट एंड ट्रायल, कौन सी विधि से, हीट एवं ट्रायल विधि से बैलेंस किया जाता है। ट्रायल विधि से बैलेंस किया जाता है। केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। किस विधि से इसको बैलेंस करते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि से बैलेंस करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होता क्या है, एक बार उनको देखते हैं फिर आपको बताता हूँ। जैसे कि ऊपर लिखी हुई रिएक्शन है, मान लो कि आपके पास ये दे रखी है, प्रश्न आपके आ गया कि निम्न अभिक्रिया को संतुलित करो। ये प्रश्न आ गया आपके पास, निम्न अभिक्रिया को संतुलित करो, किस प्रकार से आप इसको बैलेंस करोगे। तो यहाँ पर देखो एन इधर कितने लिखे हुए हैं, 2, अपोजिट में यहाँ कितने लिखा हुआ है, 1। इस 1 को किससे गुणा करोगे, आंसर 2 आएंगे। तो आप बोलोगे 2 से, इसको आपने 2 से मल्टीपल किया। 2 से मल्टीपल करने पर अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 3 × 2 6, और यहाँ कितना हो रहा है आपके 2। इस 2 को किससे आप गुणा करोगे कि आंसर 6 आएंगे। तो बोलो 3 से, ये आपके हो जाएगा 3 से मल्टीपल, ये हो जाएगी बैलेंस रिएक्शन। एज इट इज मैं आपको और बोलूँ, जैसे कि C6H12O6 प्लस लिखा हुआ है आपके पास O2, इससे हो रहा है आपके पास CO2 प्लस इससे बन रहा है वाटर प्लस इससे आपके बन रही है एनर्जी। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस में करना है तो कैसे बनेगा। अब यहाँ पर आप देखो C कितने लिखे हुए, नंबर ऑफ C 6 है, और यहाँ कितने लिखे हुए हैं 1 को किससे करोगे मल्टीपल, 6 से, ये हो जाएगा 6 CO2। अब यहाँ पर आप देखो नंबर ऑफ O, देखो यहाँ कितने लिखे हुए 6 और 2, कितने हो रहे हैं आपके पास। इसके बाद यहाँ पर आप हाइड्रोजन की देखो कितने आ रहे हैं 12, यहाँ पे कितने लिखे हाइड्रोजन 2।
इस 2 को मैं किससे मल्टीपल करूँ कि आंसर 12 आएंगे? तो आप बोलोगे सर 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। अब ऑक्सीजन को गिनो, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 12, 2 × 6 12, और ये 1 × 6 6, 12 6 कितने हो गए 18, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं आपके पास 6। अब यहाँ पर तो आप चेंज कर सकते हो ही नहीं, अगर आप यहाँ पर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर लोचा होगा। फिर तो पता आपने को बंदरों वाली कहानी देखी होगी, 2 बंदर पता एक रोटी के लिए 2 बिल्लियाँ लड़ती है, एक बंदर उसका निपटारा करता है, फिर कहता है वो मतलब कम डालता है, फिर ज़्यादा इस काम पूरा खत्म कर लेगा, सिस्टम यही बन जाएगा। आप इसको एक बार छोड़ दो क्योंकि ये तो आपने पूरा कर दिया सेट। अब इसको यहाँ पर 18 में से 6 गए, पीछे रहे 12, इस 2 को किससे गुणा करो कि आंसर 12 आएंगे? 6 से करोगे 6 दूनी 12, तो ये क्या होगी आपके पास बैलेंस रिएक्शन होती है। तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार से बैलेंस करते हैं और भी आपको मैं एग्जाम्पल देख बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपके पास दे रखा है बैलेंस करने का, यहाँ पर Na कितने लिखे हुए 1, यहाँ कितने लिखे हुए Na 2, तो जिस तरफ कम है उधर मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से करोगे आंसर कितना बन जाएगा 2, 2 NaSO4। अब यहाँ पर देखो SO4 कितने हो रहे हैं आपके पास 1 लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है आपके पास 1, OH यहाँ पे कितने लिखे हुए, OH को देखो 2, यहाँ पर आ रहा है OH2, Cu1 है Cu1 यानी बैलेंस है। यहाँ पर देखो आपके पास KCl और O2 बना रहा है। अब देखो अगर आप यहाँ पे कितने लिखते हो 2 लिखते हो, इस कितने लिखते हो आप लोग 2 लिखते हो, तो यहाँ पर आपके पास K कितने हो रहे हैं आपके पास पूरा किसी कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। अब यहाँ पर 2 लिखे तो यहाँ पर भी आप 2 लिखोगे, तो यहाँ पे कितने हो गए आपके पास 2 KCl। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं 2 × 3 6, और यहाँ कितने हो रहे हैं आपके पास 2। इस 2 को किससे गुणा करोगे आंसर 6 आएंगे, तो कितने गुणा 3 से करोगे, ये हो गया आपके पास 3O2, देख लो 6। यहाँ पर दे रखा है O कितने लिखे हो यहाँ पर आपके पास 2, यहाँ कितने, यहाँ पर लिखे हुए 2O, 2 लिखे हुए यहाँ पर 1, यहाँ लिखा हुआ है 2, क्या करोगे इसको आप 2 से करोगे मल्टीपल, तो 2 MgO। अब यहाँ पर Mg कितने हो गए 2, यहाँ कितना हो गया 1, इसको 2 से कर दो मल्टीपल, हो जाएगा बैलेंस के अंदर। यहाँ पर देखो Ca O 3 है, 1 और 2 3 है, 1 C, तो ये किधर के बैलेंस में दे रखी है रिएक्शन। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है SO2, यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास 3। पहले क्या करो इसको एक बार सम संख्या से, इसको विषम से सम में लाओ, ऑड नंबर से इवन में लाओ। इसको मान लो मैं 2 से करूँ मल्टीपल, तो अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 × 3 6। अब यहाँ पर S के नंबर कितने हो गए 2, यहाँ कितने लिखे S का नंबर आपने 1, इसको आप 2 से कर दो। अब यहाँ पर देखो 2 × 2 4O, 4 और 2 कितने हो गए 6O, और यहाँ पे कितना हो रहे 3 दूनी 6O, 2 S आ रहे 2 S आ रहे। यहाँ पर देखोगे आप इसके अंदर Ap यहाँ कितने लिखे हुए 2, और यहाँ कितने लिखे हुए आपके पास 1, तो क्या करो इसको आप 2 से कर दो मल्टीपल, यहाँ पे क्या आपके पास 2 Ap। अब क्या करो इस O को क्या करना है आपको बैलेंस में करना है। यहाँ पर लिखे हुए आपके पास 2, यहाँ पर लिखे हुए 3 और 1 4 हो रहे हैं, अभी तो बैलेंस में है ही नहीं है। अगर इसको आप 2 से करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे आपके पास 2 और 3 5 हो जाएंगे। तो क्यों नहीं इसको एक बार क्या करें पहले सम संख्या में लाते हैं, तो मैं इसको C को उस संख्या से गुणा करूँ कि ताकि यहाँ पर O की संख्या 6 हो जाए। तो 3 से मल्टीपल किया तो कितने हो गए 6O, और यहाँ पे देखो 3 तो ऑलरेडी है ये। अब यहाँ पे क्या करोगे आप इसको 3 से कर दो मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पर भी 3 से किया हुआ है, तो यहाँ पर 3 से। अब देखो O कितने हो रहे 3 और 3 6O, यहाँ पे कितने 3 दूनी 6O। कार्बन कितने हैं 6, कार्बन नहीं, कार्बन 3 है, कार्बन 3 है, Fe2 है, Fe2 है। इस प्रकार से क्या बनती है आपके पास रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस में बनती है। अब क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का नियम आता है, उसको बोलते हैं, एक नियम आता है, इसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्या आता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, यह कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही द्रव्यमान का विनाश होता है, उनको अपन एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। मास नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed during a chemical reaction but it can be changed into one form to another form। इसे क्या बोलते हैं रासायनिक इसे क्या बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसको नियम को दिया था लेवासिये ने। इसको किसने दिया था लेवासिये ने दिया था। क्या कहते हैं इसी लेवासिये को अपन बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको बोलते हैं लेवासिये को बोलते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन लिखी हुई है आपके पास C+O2 से हो रहा है आपके पास CO2,
कार्बन का होता है द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन का एक का होता है 16, कितने लिखे ऑक्सीजन आपने पास 2, और इस पूरे का होता है 44। तो यहाँ पे कितना देगा आपके पास 12, 16 इंटू 2 कितने हो गए आपके पास 32, दोनों को जोड़ो कितने हो गए 12 32 44, और यहाँ पर भी कितना लिखा हुआ है 44। तो क्या हो रहा है, द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ। भार की मैंने बातें नहीं की है, भार अलग चीज़ है, भार गुरुत्वाकर्षण के ऊपर निर्भर कर रहा है। भाई आप कोयले को जलाओगे सीधी बात, उसका भार तो कम होगा, उसकी राख आएगी, राख का वेट तो कम आएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान कैसा रहेगा, सुरक्षित रहता है। एक और जैसे कि देता हूँ आपको एग्जांपल, जैसे कि Mg का, मैग्नीशियम का होता है आपके पास 24 होता है, ठीक है, कितने लिखे हुए हैं Mg यहाँ पर 2, तो 24 का डबल कितना आ जाएगा आपके पास 48, प्लस ये इसका हो जाएगा 16 इंटू 2 32, आप इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 80, तो सेम टू सेम 80 इनका भी आएगा, इनका आपके बन जाएगा 24 प्लस 16, 24 मैग्नीशियम का, 16 ऑक्सीजन, कितना हो गया 40 इंटू कितने लिखे नंबर 2 से करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 80। दोनों का आंसर कितना आ रहा है, इधर भी 80 आ रहा है, इधर भी 80 आ रहा है, यानी क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान का निर्माण हो रहा है न द्रव्यमान का विनाश होता है। इसे क्या बोलते हैं अपन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसको देने वाले कौन थे, ए लेवाशिए। आगे अगले आपको वीडियो के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, इनके प्रकार क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।